कोश का अर्थ होता है खोल अथवा आवरण। मनुष्य के शरीर में 5 कोश होते हैं। योग मार्ग के साधकों के लिए इन 5 कोशों के विषय में समझ लेना आवश्यक है। यह 5 कोश क्रमशः इस प्रकार हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इस आनंदमय कोश के बाद आत्मा होती है, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि आत्मा के ऊपर ये 5 कोश रूपी खोल चढ़े रहते हैं। पहला अन्नमय कोश। अन्नमय कोश स्थूल शरीर अर्थात फिजिकल बॉडी को कहते हैं। हमारा शरीर अन्न से ही बनता है और अन्न से ही इसका पालन पोषण होता है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। स्थूल शरीर का मस्तिष्क भी अन्नमय कोश के अंतर्गत ही आता है, पर मस्तिष्क की कोशिकाएं संवेदना का कार्य करती हैं। संवेदनशील होने के कारण इनको प्राणमय कोश के अंतर्गत भी माना जाता है। यह कोशिकाएं प्राणमय तथा अन्नमय कोश को जोड़ने का कार्य भी करती हैं, इसलिए मस्तिष्क को इन दोनों कोशों का संधि स्थल भी कहा जाता है। अन्नमय कोश के अंतर्गत पंचभूतों का बना स्थूल शरीर तथा स्थूल इंद्रियां आती हैं। दूसरा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश को सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं। यह प्राणमय कोश सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता है। प्राणमय कोश पूर्ण रूप से अन्नमय कोश पर आधारित होता है, क्योंकि मनुष्य जिस प्रकार का अन्न खाता है शुद्ध अशुद्ध, उसी से उसके अन्नमय कोश का निर्माण होता है और ठीक उसी प्रकार से उसका प्राणमय कोश बनेगा। यह प्राणमय कोश अन्न के सूक्ष्म भाग से बनता है, इसलिए यदि मनुष्य सात्विक भोजन करता है तो प्राणमय कोश सात्विक एवं शुद्ध बनेगा, पर यदि मनुष्य तामसिक भोजन करता है तो उसका प्राणमय कोश अशुद्ध तथा तामसिक बनेगा। यदि कोई मनुष्य नियमित रूप से प्राणायाम एवं सात्विक अल्प भोजन करे तो उसका प्राणमय कोश संयमित रहता है। इस प्राणमय कोश में 5 प्राण व सूक्ष्म रूप से 5 कर्मेंद्रियां आती हैं। तीसरा मनोमय कोश। यह मनोमय कोश सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर के बीच की कड़ी अर्थात संधि स्थल है। यह कोश सूक्ष्म शरीर में भी रहता है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर में 2 कोश होते हैं, इसलिए मनोमय कोश सूक्ष्म शरीर को भी प्रभावित करता है। इच्छाएं इसी कोश में कार्यरत होती हैं। यह मनोमय कोश प्राणमय कोश पर निर्भर करता है। यदि कोई मनुष्य प्राणायाम के द्वारा प्राणमय कोश को संयमित कर ले तो मनोमय कोश ऑटोमेटिक संयमित होने लगेगा। मनोमय कोश में मन व 5 इंद्रियां आती हैं। चौथा विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश के अंतर्गत अहंकार और बुद्धि आती है। इसमें ही एक कर्तापन का अभिमान रहता है। इस अवस्था में साधक समाधि द्वारा तन मंत्राओं का साक्षात्कार कर रहा होता है। साधक के इस कोश में प्रवेश करते ही उसे ढेर सारे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके मन में उठने वाले सभी सवालों का जवाब उसे मिलने लगता है। इसी अवस्था में साधक के अंदर अभिमान भी आता है। आनंदमय कोश। साधारण मनुष्य सदा इस कोश से अनभिज्ञ रहते हैं। आनंदमय कोश में साधक सुख दुख से रहित आनंद की अनुभूति करता है, पर ये अनुभूति केवल एक उच्च कोटि का साधक ही कर पाता है। जब चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है तब उसमें किसी भी प्रकार के कर्माशय शेष नहीं रहते। अहंकार से तमोगुण भी घुल जाता है और सिर्फ गौण रूप में बचता है। चित्त में सत्वगुणी अहंकार पुनः आ जाता है। इस सत्वगुणी अहंकार के द्वारा आनंद की अनुभूति होती है। यह महाकर्ण शरीर में होता है। इसी कोश के अंतर्गत चित्त आता है।